Dear students, welcome back on the YouTube channel Adarsh Vidya Mandir classes. Today I am again present before you to teach second poem class 11th, that is the laburnum top. In previous video I have taught first poem, that is a photograph. In this video I am going to teach you second poem, that is the laburnum top. This poem has been composed by Sir Ted Hughes. तो देखिए, टेड ह्यूजेस ये एक कवि हैं, इनका दूसरा नाम है एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस। तो एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस इनका दूसरा नाम है और टेड ह्यूजेस इनका जो बुक में नाम दिया हुआ है वो है। तो टेड ह्यूजेस वाज बॉर्न ऑन 17 अगस्त 1930 एंड डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998। ही वॉज इंग्लिश पोएट, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ए ट्रांसलेटर। ये एक अंग्रेजी कवि हैं और एक अनुवादक भी हैं, एंड ए राइटर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स। एक राइटर हैं, एक लेखक भी हैं, चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताब भी लिखते हैं। तो देखिए आगे, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें। हिज वाइफ नेम वाज सिल्विया प्लैथ। इनकी जो पत्नी का नाम था वो था सिल्विया प्लाथ। तो थोड़ा बहुत आप जान चुके हो पोएट के बारे में। अब थोड़ा सा कविता के बारे में आपको बता रहे हैं। जो कविता है लैबर्नम टॉप, इसका पहले हिंदी नाम जान लेते हैं, हिंदी अर्थ जान लेते हैं। लैबर्नम टॉप, ये लैबर्नम जो एक ट्री है, ये इसका हिंदी नाम है अमलतास। अमलतास का वृक्ष है। और जैसे कि पोएम का नाम है लैबर्नम टॉप, इट मीन्स अमलतास के वृक्ष का जो ऊपरी सिरा है, जो ऊपरी भाग है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ का मौसम आ चुका है। उस टाइम की बात है जब क्या हो रहा है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ चुकी हैं और उस टाइम कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है। उस टाइम की बात है कि क्या होता है कि ये वृक्ष जो है बहुत ही शांत है और अपनी शांत मुद्रा में ही बना रहता है काफ़ी समय तक। और कुछ समय बाद एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया इस वृक्ष पर आ जाती है और बैठ जाती है। जैसे ही वह गोल्डफिंच चिड़िया इस वृक्ष पर आकर बैठती है, वैसे ही जो वृक्ष है, लेबर्नम ट्री है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। और जब गोल्डफिंच चिड़िया चहचहाती है, चर्पिंग करती है, तो उस टाइम इसका जो लेबर्नम ट्री का जो हृदय है बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब गोल्डफिंच चिड़िया पुनः उस वृक्ष से उड़ जाती है। उसके बाद फिर लेबर्नम ट्री शांत और चुपचाप हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर कवि हमें यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति के जीवन में जब दुख होता है तब व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, ना तो प्रसन्न रहता है, ना तो कोई भी एक्टिविटी करता है, वह दुख के माहौल में जीता रहता है। और जैसे ही व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं, वैसे ही क्या होता है, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और व्यक्ति एक्टिविटी भी करने लगता है। तो यहाँ पर जो गोल्डफिंच चिड़िया है उसको लेबर्नम ट्री के लिए एक
हैप्पीनेस बताया गया है। जैसे ही गोल्डफिंच चिड़िया लेबरनम टॉप ट्री पर आती है, इट मीन्स अमलतास के वृक्ष के ऊपरी सिरे पर आती है, वैसे ही लेबरनम ट्री जो है बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लगता है, उसके अंदर कंपन होने लगता है, उसके अंदर एक ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है। उसका प्रत्येक जो अंग है वृक्ष का वो हिलने डुलने लगता है। तो उसी के बारे में इस कविता में हमें कवि ने बताया है। तो देखिए हम कविता को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन जो है इसका अर्थ बताते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप अमलतास का टॉप इज ऊपरी हिस्सा, इज साइलेंट शांत है। एंड क्वाइट स्टिल मतलब बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल मीन्स रुका हुआ है। जो लेबरनम टॉप का ऊपरी सिरा है वह बिल्कुल शांत है और रुका हुआ है। देयर इज़ नो एक्टिविटी, कोई भी वहाँ पर एक्टिविटी नहीं है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। उसके बाद देखिए बिल्कुल शांत है। इट इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। इन द आफ्टरनून दोपहर का समय है। येलो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया येलो, इसका मतलब है कि जो अमलतास वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ गई हैं, क्योंकि ऑटम सीजन आया हुआ है, पतझड़ का सीजन आया हुआ है। तो जो अमलतास वृक्ष है उसकी जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ गई हैं। और जंगल में जो अन्य वृक्ष हैं उनके भी पत्ते पीले हो गए हैं, इसलिए जो जंगल है वह पीला दिखाई दे रहा है। और सितंबर का महीना है, हिंदी में कह सकते हैं। सनलाइट और सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जो है वो अमलतास वृक्ष के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी भाग पर, इट मीन्स टॉप पर पड़ रहा है। तो जो सूर्य का प्रकाश अमलतास के वृक्ष के ऊपरी भाग पर पड़ रहा है, तो जो उसकी पत्तियां हैं वह ऑलरेडी थोड़ी सी पीली हैं ऑटम सीजन की वजह से, और जब प्रकाश पड़ता है तो वह अत्यंत पीली दिखाई देती प्रतीत होती हैं। तो देखिए उसके बाद कह रहे कि सितंबर के महीने में दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उसके बाद कहते हैं ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां, पेड़ की कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो कुछ बीज हैं उसके सभी बीज जो है वो गिर चुके हैं, अमलतास वृक्ष के बीज गिर चुके हैं। और एक चीज़ बता दें, इसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। उसके बाद देखिए टिल द गोल्डफिंच कम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उस अमलतास वृक्ष पर गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है, और जब वह आती है तो वृक्ष में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप देख लीजिए। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब गोल्डफिंच नाम की चिड़िया कम्स मीन्स आती है, विद ट्वीचिंग चिरप, छोटी छोटी आवाज़ों में चहचहाती है। ट्वीचिंग मीन्स छोटी छोटी आवाज़ें करती है, चिरप मीन्स चहचहाती है, छोटी छोटी आवाज़ें करती हुई चहचहाती है। जब गोल्डफिंच नाम की चिड़िया अमलतास वृक्ष पर आती है तो छोटी छोटी आवाज़ें निकालती हुई चहचहाती है। ट्वीचिंग चिरप, छोटी छोटी आवाज़ों में चहचहाना। उसके बाद देखिए ए सडन, यकायक, ए स्टार्ट लेमेंट एट ए ब्रांच इंड। स्टार लेमेंट मीन्स होता है हैरान कर देने वाली, यकायक हैरान कर देने वाली, एट ए ब्रांच इंड। और ब्रांच इंड इट मीन्स शाखा के अंत में, वृक्ष की शाखा के अंत में अचानक आकर हैरान कर देने वाली चिड़िया बैठ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देन स्लीक एज ए लिजार्ड। स्लीक इट मीन्स यहाँ पर जो छिपकली होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्लासी होती है, और बहुत ज़्यादा क्या होती है, शाइनी होती है। इट मीन्स जो छिपकली होती है बहुत ज़्यादा चमकती है और कांच के जैसी दिखती, ग्लासी होती है और स्मूथ भी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी भी होती है। तो एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की तरह चमकदार और चिकनी, यह जो चिड़िया है उसके बारे में बताया गया है कि एक छिपकली की तरह चमकदार, चिकनी। एंड अलर्ट, और अलर्ट है, सतर्क है। एंड एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक से कुछ करना, और अचानक से कुछ करने लगती है। तो यह जो चिड़िया है यह छिपकली की तरह चमकदार,
चिकनी, बहुत ज़्यादा सतर्क है और अचानक से कुछ करने लगती है। सी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मीन्स होता है अंदर की ओर, घन, जो वृक्ष है, वृक्ष का जो घना भाग है उसको बोलते हैं थिकनेस। सी इंटर्स द थिकनेस, वह वृक्ष के घने भाग के अंदर प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप्स, और जैसे ही वह घने भाग के अंदर प्रवेश करती है वैसे ही जो गोल्डफिन चिड़िया है उसके जो बच्चे हैं वो उस घोंसले में बैठे हुए हैं। इट मीन्स जो अमलतास वृक्ष है उसी पर गोल्डफिन चिड़िया का घोंसला है, और जैसे ही गोल्डफिन चिड़िया पेड़ के भीतरी भाग में प्रवेश करती है वैसे ही जो गोल्डफिन चिड़िया के बच्चे हैं वह उसको गोल्डफिंच को देखते हैं, गोल्डफिंच मदर को देखते हैं और क्या करने लगते हैं, वह एक्टिविटी करने लगते हैं। ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स होता है चहचहाने की एक मशीन, स्टार्ट्स मीन्स स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर चहचहाने की एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई मशीन आवाज़ कर रही हो, जैसे वो बच्चे आवाज़ करने लगते हैं, चिटरिंग करने लगते हैं, वैसे लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। उसके बाद देखिए ए टेमर ऑफ विंग्स, टेमर ऑफ विंग्स, टेमर मीन्स होता है हिलना, ऑफ विंग्स मीन्स पंखों का, पंखों का हिलना शुरू हो जाता है। एंड थ्रिलिंग्स, और हलचल होने लगती है, और हलचल होने लगती है वृक्ष पर ऐसा लगता है कि क्या होता है कि वृक्ष जो है ऐसा लगता है कि हलचल होने लगती है। टेमर ऑफ विंग्स, और पंखों को हिलाने लगते हैं, पंखों को हिलाने लगते हैं। एंड थ्रिलिंग्स, और हलचल होने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ट्रेम्बल्स मीन्स होल ट्री मतलब संपूर्ण वृक्ष, पूरा वृक्ष, ट्रेम्बल्स मीन्स कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स मीन्स मस्ती में झूमने लगता है, इट मीन्स एक्टिविटी करने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो होल ट्रेम्बल्स, होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट मीन्स जो पूरा वृक्ष है वह कंपन करने लगता है, कांपने लगता है और मस्ती से झूमने लगता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, या इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार का क्या है, इंजन है। गोल्डफिंच जो चिड़िया है वह अपने परिवार का इंजन है। इट मीन्स जैसे कोई भी मशीन हो वह इंजन के बिना अधूरी है, इंजन के बिना वह नहीं चल सकती है, वैसे ही जो गोल्डफिंच के बच्चे हैं वह गोल्डफिंच मदर के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जो गोल्डफिंच है वह अपने बच्चों के लिए इंजन की तरह है, एक इंजन की तरह है जो क्या करती है, आगे बताते हैं कवि कि वह अपने बच्चों का पेट भरती है। जैसे इंजन को ईंधन मिलता है वैसे ही यहाँ पर बच्चों को भोजन मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार के लिए क्या है, एक इंजन की तरह है, एक यंत्र की तरह है। सी इट स्टोक्स इट फुल, सी इट सोक्स इट फुल, यहाँ पर इट स्टोक्स मीन्स होता है पेट भरना, ठीक है, और फुल मीन्स पूरा। वह उनका पूरी तरीके से पेट भरती है, पालन पोषण करती है। देन उसके बाद फ्लड्स आउट एक ब्रांच इंड, और जहाँ पर वह शुरुआत में आकर बैठती है ब्रांच की इंड पर, इट मीन्स शाखा की अंत में, वहाँ पर फ्लड्स मीन्स उड़ जाती है। आउट टू ए ब्रांच इंड, और शाखा के अंत में जाकर बैठ जाती है, उड़ जाकर बैठ जाती है। तो वह उनका पूरी तरीके से पालन पोषण करती है, पेट भरती है और शाखा के अंत में जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोइंग मीन्स दिखाते हुए, हर बियर्ड मीन्स हर बियर्ड फेस मीन्स अपनी जो दाढ़ी वाला जो चेहरा है तो उसको दिखाते हुए वह आइडेंटिटी मास्क का मतलब है एक पहचान वाली मास्क। मास्क का मतलब यहाँ पर इससे है कि जो चिड़िया है उसके मुंह पर काली काली पट्टियाँ धारियाँ बनी हुई हैं, तो उसको बताया गया है कि आइडेंटिटी मास्क है, ताकि बच्चे उसको पहचान लें और वह तभी चहचहाएं, तभी चिल्लाएं जब उसकी गोल्डफिश मदर आए। कोई दूसरा पक्षी आए तो वह आवाज़ ना करें, इसलिए आइडेंटिटी मास्क बताया गया है उन बच्चों के लिए, ताकि वह गोल्डफिश मदर की आइडेंटिटी को पहचान लें। तो यहाँ पर बताया गया कि अपने मुंह पर काली जो पट्टियाँ हैं, काली धारियाँ, उनको दिखाते हुए वह ब्रांच की इंड पर, शाखा के अंत में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद देखिए देन विद इरी,
इरी मीन्स होता है अजीब, डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, विसल मीन्स होता है सीटी की तरह, सीटी की तरह आवाज करना, सीटी की तरह आवाज निकालना, विसल चिरप विस्परिंग, हल्की हल्की आवाज निकालना। तो देखिए वह बहुत ही अजीब नाजुक हल्की हल्की सीटी की तरह आवाज निकालती है। वह क्या करती है, अजीब नाजुक सीटी की तरह हल्की हल्की आवाज निकालती है। सी लांचेज अवे, वह उड़ जाती है, वह चली जाती है, अवे मीन्स दूर, वह दूर चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स होता है आसमान की ओर, अनंत, आसमान की ओर अनंत, अनंत पर उड़ जाती है, आसमान की ओर उड़ जाती है। आसमान का कोई अंत नहीं होता है ना, तो इसीलिए उसको बताया गया इनफाइनाइट, अनंत। तो आसमान की ओर अनंत उड़ जाती है। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन बची है, एंड द लेबरनम सब्सक्राइब्स टू एम्प्टी, जैसे ही गोल्डफिन चिड़िया उस पेड़ को छोड़ती है और आसमान की ओर उड़ जाती है, वैसे ही एंड द लेबरनम सब्साइज टू एम्प्टी। तो देखिए जो लेबरनम है, अमलतास का वृक्ष है, वह क्या हो जाता है, सब्सटाइज हो जाता है, टू एम्प्टी, खाली हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटे में हो जाता है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। जैसे ही गोल्डफिन चिड़िया आसमान की ओर उड़ जाती है, वैसे ही जो लेबरनम ट्री है, जो अमलतास का वृक्ष है, वह बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत ही खाली खाली सा हो जाता है, एकांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी सारी खुशियाँ चली गई हैं। तो उसकी खुशियाँ किसमें थी, गोल्डफिन चिड़िया में। जैसे ही गोल्डफिन चिड़िया आती वैसे ही वो प्रसन्न हो जाता है, उसके अंदर एक्टिविटी आ जाती हैं, और जैसे ही यह गोल्डफिन चिड़िया इस वृक्ष से पुनः वापस उड़ जाती है, वैसे ही क्या होता है, अमलतास का वृक्ष जो है, जो लेबरनम ट्री है, बहुत ही एकांत हो जाता, बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर कवि हमें शिक्षा दे रहा है कि जिस प्रकार लेबरनम ट्री के लिए जो गोल्डफिन चिड़िया है वह हैप्पीनेस बन जाती है, उसकी खुशी बन जाती है, वैसे ही जब हमारे जीवन में कोई खुशी आती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हमारे अंदर एक्टिविटी आ जाती है। और जैसे ही हमारे ऊपर कोई दुख आता है, वैसे ही हमारी एक्टिविटी सब खत्म हो जाती हैं, हम एक्टिविटी लेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस कवि ने हमें यह कविता दी है, जिसको मैंने पढ़ लिया है। इस कविता का नाम है लेबरनम टॉप, और इसको टेड ह्यूजेस ने लिखा है। यह जो है फर्स्ट ईयर की क्लास 11th की सेकंड पोएम है, जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है। इसके पिछले वीडियो में मैंने पोएम नंबर 1 पढ़ा दी थी। अब अगले वीडियो में हम आपको थर्ड पोएम बताएंगे, थर्ड पोएम के बारे में बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।